खेल महोत्सव का भव्य हुआ शुभारंभ। बारिश के पानी से खेतों में जलभराव होने से परेशान किसान। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर सुहागिनों ने वट सावित्री व्रत कर मनाई परंपरा। बालाघाट मुल्ला स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय प्री मानसून खेल महोत्सव का शुभारंभ आज 6 बजे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अकेडमी बालाघाट के सौजन्य से आयोजित किया गया। 10 जून से 11 जून 2025 तक आयोजित कार्यक्रम में योग से प्रारंभ होकर जुम्बा पर उत्साह के साथ किया। इस अवसर पर एसडीएम गोपाल सोनी जी ने भी जुम्बा डांस करने से अपने आप को नहीं रोक पाए और उपस्थित जनों को फिटनेस का संदेश दिया। एसडीएम श्री गोपाल सोनी जी ने योग के महत्व और संगीत अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। जिले में पिछले 4 दिनों से जारी भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को मंगलवार शाम को राहत मिली। दिन भर सूर्य की तपिश से जनजीवन प्रभावित रहा और तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोपहर में लू जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक चली तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। हालांकि बारिश के कारण कई स्थानों पर लोगों को आवागमन में परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून को नौतपा समाप्त होने के बावजूद गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। दिन के समय तापमान जहां 40 डिग्री के पार जा रहा है, वहीं उमस और लू के चलते गर्मी का एहसास 43 डिग्री जैसा हो गया है। इससे लोग दिन में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक तीव्र हो सकती है। मंगलवार को भी सुबह से ही सूर्य देवता के तीखे तेवर नजर आए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे वैसे गर्मी और बढ़ती गई। ओरमहा में ठाकुर टोला पहुंच मार्ग के किनारे की नाली निर्माण और नाला गहरीकरण व चौड़ीकरण किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को ओरमहा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम ओरमहा में रेलवे लाइन के नीचे से कृषि भूमि लगी हुई है। बारिश के समय अधिक बारिश होने पर पानी निकासी के लिए नाला गहरा नहीं होने से बारिश का पानी खेतों में भर जाता है, जिससे जलभराव के कारण फसल नष्ट हो जाती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसानी झेलनी पड़ती है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु होने की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की गई। पति की लंबी आयु के लिए सुहागनों ने माता वट सावित्री का व्रत रखा। व्रतधारी महिलाओं ने सुबह उठकर स्नान ध्यान कर पूजा की तैयारियां की। 16 श्रृंगार कर पूजन थाल सजाकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर वट सावित्री, भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा अर्चना की गई। महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर धागा बांधकर पति की लंबी उम्र के लिए वरदान मांगा गया। बता दें कि हिंदू धर्म संस्कृति में 30 त्योहारों का बड़ा महत्व होता है। ऐसा ही वट सावित्री व्रत का खास महत्व है। इससे पूर्व मई माह में सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र व वैवाहिक जीवन के सुख समृद्धि की कामना को लेकर माता वट सावित्री की पूजा अर्चना की गई थी। वट सावित्री व्रत अमावस्या व पूर्णिमा 2 तिथियों में मनाया जाता है। सावित्री ने सत्यवान को जीत लिए पूजा करके तिथि पे, इसलिए पूजा की जाती है कि पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। लामता तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवर गांव के लवेरी में सुरेश देशमुख द्वारा खसरा नंबर 127 शासकीय भूमि में जेसीबी मशीन लगाकर अवैध रूप से लगभग 10 फीट गहरी खुदाई कर अतिक्रमण किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि कपूर चंद ठाकरे लगभग 40 वर्ष से खसरा नंबर 127 में मकान बनाकर निवास करते आ रहा है। सुरेश देशमुख द्वारा उक्त जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके ठाकरे के मकान से लगकर जेसीबी मशीन लगाकर अवैध रूप से मिट्टी खुदवाया गया है, जिससे कपूर चंद ठाकरे का शौचालय भी गिर गया है और निवास मकान भी गिरने के कगार में है। सुरेश देशमुख शासकीय भूमि में अवैध खुदाई करके खेत बनाकर कब्जा किया गया है, जबकि वहां पर जिन लोगों का मकान है, जानलेवा गड्ढे की खुदाई होने के कारण मकान की स्थिति क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश आने पर उनके मकान पूरी तरह से ढहने की कगार में है। इसी विषय को लेकर आज नेवर गांव ग्राम पंचायत के समस्त पंचगण एवं हल्का पटवारी मौके स्तर पर पहुंचकर मुआयना कर पंचनामा तैयार किया गया। की जमीन थी, अच्छा, उसका खेत लगा हुआ था अगले का, तो यहाँ पे उसने जेसीबी लगा के सब मुरुम हटा के, और कपूर चंद ठाकरे का मकान था, बहुत पुराना मकान है। उसकी स्थिति पूरी यह है, कभी पानी आए तो उसके बाढ़ में क्षति भी हो सकती है, गिरने से पानी गिरने क्षति हो सकती है। तो ये जमीन में रहे, ये आबादी प्लाट जो है आबादी का, ये शासकीय को दिया जाए पंचायत को। वो मतलब 40 साल से निवासरत हैं, और जो बाजू में जो ज़मीन है जिसकी,
वो जमीन का मतलब जमीन के मालिक का नाम सुरेश देशमुख है। उन्होंने जेसीपी के द्वारा इनके मकान को क्षतिग्रस्त किए हैं। कोठा, पीछे संडास बाथरूम भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जो बरसात में गिर जाएगा। कपूरचंद ठाकरे जी के मकान की क्षति हो रही है। यहाँ पर सुरेश देशमुख ने अपनी जेपीसी लगा करके इनके मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है और संडास भी गिरा दिया है, और वो ज़मीन उसकी नहीं है। तो मेरा कहना है कि इस पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। सोमवार से लापता नारायण बोपचे का शव मंगलवार को वेंगंगा नदी के अमा घाट में संदिग्ध हालत में मिला। शव की हालत खराब थी और पास में कपड़े, मोबाइल, चप्पल भी मिले। बोपचे की पहचान परिजनों ने की। वे 9 जून से लापता थे और कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस को पहले उनकी साइकिल और फिर 200 फीट दूर शव मिला। मामला संदिग्ध मानते हुए जांच जारी है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी।